ओके, एक मिनट, कुछ तो मैसेज क्या है, क्या हुआ है? ओके, सो हाँ, ठीक है। और लास्ट जो होता है हमारा कल्याणी, एक मिनट। हाँ, और लास्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो होता है, जो हमारा लास्ट सेशन में रुक गया था, दैट इज कॉल्ड एज मोबाइल एप्स। ठीक है, तो मोबाइल एप्स में अभी जो फेमस है, जो यूथ में ज्यादा ही फेमस है, वो है दैट्स कॉल्ड एज एंड्रॉइड। अब एंड्रॉइड में सबसे ज्यादा ऐप डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखोगे तो आजकल कोई भी चीज अगर रही तो उसका ऐप बनता है। ठीक है, अगर आपका सादा सा शॉप भी है तो पहले वेबसाइट्स बनती थी, अभी वेबसाइट का के जगह पे आ गए हैं एप्स। तो जितना भी कुछ होता है अभी सभी चीजें एप्स के थ्रू होती है। अगर आप देखोगे फूड से लेके आप ज्वेलरी से लेके कपड़े या फिर कोई भी चीज देख लो, तो सभी चीजें जो होती है वो एप्स के थ्रू ही होती है। ओके, तो अगर आप कोई भी, आपके पास छोटा सा भी आइडिया है तो उसको लेके आप फेमस कर सकते हो। जैसे ही नागपुर में बहुत सारे यूनिक एप्लीकेशंस बन रहे हैं जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड। और साथ ही साथ में अगर मोबाइल की बात करूँ तो मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड का ही डेवलपमेंट नहीं होता, वहाँ पे दूसरा भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में यूज होता है, दैट इज iOS। दैट इज नथिंग बट एप्पल। अगर आप एप्पल के मोबाइल्स के लिए कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको iOS के लिए डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए लगती है स्विफ्ट लैंग्वेज। और स्विफ्ट लैंग्वेज में अगर आपको करना है तो उसके लिए लगता है ऑब्जेक्टिव सी। ये नॉर्मल सी नहीं रहता, ये थोड़ा सा हाईएस्ट वर्जन है सी का। तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ता है ऑब्जेक्टिव सी। अगर जिसको सी आता है, सी प्लस प्लस आता है, तो वो ऑब्जेक्टिव सी पढ़ सकता है। ऑब्जेक्टिव सी सिमिलर है जावा जैसा, अगर जिसको जावा आता है वो ऑब्जेक्टिव सी भी पढ़ सकता है। तो उसकी जो कोडिंग की जाती है वो स्विफ्ट लैंग्वेज पे की जाती है। और साथ ही साथ में अगर आपको iOS की अगर प्रोग्रामिंग करना है तो उसके लिए आपके पास मैक का लैपटॉप या फिर पीसी होना चाहिए। मतलब एप्पल का अगर कोई भी चीज करना है तो आपके पास एप्पल की मशीन होना चाहिए। विदाउट वो मशीन आप उस पे ऊपर कोड नहीं कर सकते। पर जावा का वैसा नहीं है, जावा के लिए कोई भी मशीन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि जावा जो लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है वो हम समझ लेते हैं, तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ओके, तो प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म का मीनिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो उसके पहले उसके लिए हम सिंपली लेते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन है जिसको एक लैंग्वेज आती है, सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड एज हिंदी। ओके, और यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के पर्सन हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, तो ये इतने सारे पर्सन है। सपोज ये जो पर्सन है इसको भी क्या आती है, हिंदी आती है। ये जो पर्सन है उसको इंग्लिश आती है। ये जो पर्सन है उसको चाइनीज आती है। ये जो पर्सन है उसको मलाई लैंग्वेज आती है, दैट इज स्पीक इन मलेशिया। तो जो हिंदी वाला पर्सन है वो किसके साथ बात कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अगर इसको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर इसको कुछ भी सेल करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी पर्सन के साथ ही सेल कर सकता है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है सिर्फ और सिर्फ इसी पर्सन को अंडरस्टैंड होगी। बाकी इसको इसको और इसको वो अंडरस्टैंड नहीं होगी, मतलब वो इन लोगों के साथ डील नहीं कर सकता है। पर हम एक चीज कर सकते हैं कि उसको मतलब ये जो पर्सन है इसको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है सभी पर्सन के साथ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक इंटरमीडिएट पर्सन बना सकते हैं जो क्या कर सके, इसकी हिंदी लैंग्वेज को समझ सके और वो बाकी क्या कर सके, उसको क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। अब यहाँ पे ये जो पर्सन है वो सिंगल ही होना चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी तो नहीं है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में वो कर सकता है कि वो बहुत सारे पर्सन को क्या कर सकता है, हायर कर सकता है उस जगह पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने क्या किया, उसने डिफरेंट डिफरेंट पर्सन किया। अब हिंदी के लिए तो उसको चाहिए नहीं था, तो उसने क्या किया, हिंदी के लिए उसने नहीं लिया। पर अगर कोई भी डिफरेंट लैंग्वेजेस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, तो इंग्लिश उसको नहीं आती थी तो उसने इंग्लिश के लिए एक हायर कर लिया। उसको चाइनीज नहीं आती थी तो चाइनीज के लिए हायर कर दिया, एंड उसको मलेशियन नहीं आती थी तो मलेशियन लैंग्वेज के लिए हायर कर दिया। तो ये जो पर्सन है, जो ये बीच में जो रेड कलर के पर्सन है, ये कहलाते हैं ट्रांसलेटर। तो ये ट्रांसलेटर का काम क्या है, वो हिंदी में लेगा लैंग्वेज और उसको कन्वर्ट कर देगा इंग्लिश में, सेम चीज हिंदी में लेगा कन्वर्ट कर देगा चाइनीज में, सेम चीज हिंदी में लेगा और कन्वर्ट कर देगा मलेशियन में। सेम चीज यहाँ पे जो जावा है, अगर मैं टेक्निकल बात करूँ तो टेक्निकल अभी समझते, तो यहाँ पे हिंदी के जगह पे है हमारी लैंग्वेज जावा। तो यहाँ पे है जावा। तो ऊपर से जो मशीन है हम जो लिखेंगे, मतलब ये जो है डेवलपर, तो डेवलपर लिखेगा जावा में कोड।
अब कैसा होता था, जो पहले जो मशीन्स होती थी और यहाँ पे जो नीचे में जो पर्सन्स है वो उनको हिंदी इंग्लिश वगैरह नहीं आएंगी, इनकी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी क्योंकि ये मशीन है। यहाँ पे जो नीचे में जो पर्सन्स है वो मशीन है, तो ये मशीन को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज आती है, सब सी सी प्लस प्लस समझ लो या फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड सो ऑन, आईबीएम की अलग लैंग्वेज। तो ये जो मशीन्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मशीन की बात करूँ तो ये विंडोज मशीन है, ये लिनक्स मशीन है, ये मैक मशीन है, ये उबंटू मशीन है। तो ये क्या हो गई, ये डिफरेंट डिफरेंट ओएस हो गए। ओएस मतलब ही क्या हो गया, मशीन हो गया। सो प्लेटफॉर्म का मीनिंग होता है ओएस प्लस मशीन। तो प्लेटफॉर्म का मीनिंग क्या है, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस मशीन, मशीन मतलब हार्डवेयर, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन को बोला जाता है प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये जो कोड है वो डायरेक्टली नहीं चलेगा, तो उनके लिए क्या लगेगा, डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर लगेंगे, जेडीकेज लगेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर जेडीके को इंस्टॉल करना पड़ेगा पर्टिकुलर मशीन के साथ। अगर आप विंडोज एप्लीकेशन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जावा को इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको जो जेडीके है वो विंडोज मशीन का ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप लिनक्स में करना चाहते हो तो जेडीके जो है वो लिनक्स का इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप मैक में करना चाहते हो तो जो जेडीके है वो मैक का, सेम एज एंड सो ऑन, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए जो जेडीके है वो अप्रोप्रिएट क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। पर जो हमारी जो लैंग्वेज है जावा, ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मेरे को जावा की लैंग्वेज में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। मैं ऊपर से जो डेवलपर है वो जावा का ही कोड लिखेगा, बट मेरा जेडीके जो कंपाइलर है, जो इंटरप्रेटर है, वो क्या करेगा, उस लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा अप्रोप्रिएट ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसीलिए जावा का एक सबसे बड़ा स्लोगन है, राइट वंस रन एनीवेयर। राइट वंस, ठीक है, एक ही बार बोलना पड़ता है, एक ही बार लिखना पड़ता है, एंड रन एनीवेयर, ठीक है। AORA इसका फुल फॉर्म है, राइट वंस रन एनीवेयर, एक ही बार लिखो और कहीं पे भी जाके रन कर लो। तो ये सबसे बड़ा फायदा होने की वजह से, क्योंकि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होने की वजह से ये फेमस हो गई थी। एक्चुअली इसके पहले जितनी भी कुछ लैंग्वेजेस थी वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस थी, इसके वजह से वो फेमस नहीं हो पाई। पर जावा ने इतने जल्दी इसलिए बूम ले लिया था क्योंकि एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी, तो इसको बूम इसलिए मिला क्योंकि इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी। अब ये इसको बूम इसलिए मिला क्योंकि इसको देखा WWW ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, दैट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड वाइड वेब। जो आपका होता है ना, सभी वेबसाइट के सामने लगा रहता है WWW, दैट इज नथिंग बट अ वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने देखा जावा को, और जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने की वजह से उन्होंने इस लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। इसके पहले ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं थी जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी। मतलब क्या, अगर कोई वेबसाइट आईबीएम मशीन में बनी है, आईबीएम मशीन में बनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आईबीएम मशीन में ही ओपन होती थी। आप सोचोगे सर ऐसा भी होता था? हाँ, तो ऐसा ही होता था। अगर वो जो वेबसाइट है वो आईबीएम में बनी है, आईबीएम मशीन में बनी है, तो सिर्फ और सिर्फ आईबीएम मशीन में ही खुलेगी, वो मैक में नहीं खुलेगा। वो कहते हैं अगर विंडोज है तो विंडोज में नहीं खुलेगा, मतलब इसमें भी नहीं खुलेगा, मैक में भी नहीं खुलेगा। तो ये क्या होता था कि जिसमें वेबसाइट, जिस मशीन में वेबसाइट बनाई उस टाइप की ही ओएस वाली मशीन में खुलेगा, बाकी मशीन में नहीं खुलेगा। अगर आप अभी भी क्या करोगे, इन मशीन्स को आप परचेस करोगे, ओल्ड मशीन्स को, और अगर आप उनमें इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो ये चीज नहीं होंगी, वेबसाइट ओपन नहीं होंगी। अगर आप ओल्ड मैक वगैरह आप यूज करते हो तो उनमें नई वेबसाइट ओपन नहीं होती। अगर आपको देखना है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी इसका शेयर कर सकता हूँ। सेकंड, अगर आपने इंटेल मशीन या फिर विंडोज मशीन में किया है तो बाकी ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे मशीन्स पे ये काम नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसी एप्लीकेबल इसके ऊपर करेगा। ये इसको बोला जाता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, मतलब वो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज हो गई। पर जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब अगर आपने उसका कोड एक बार लिखा है तो वो कोई भी मशीन में क्या कर जाएगा, रन कर जाएगा खुद ही। मतलब मैंने किया हुआ कोड वो आपके मशीन में इजीली कर जाएगा, रन कर जाएगा, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, हमारी जो सी लैंग्वेज थी, सी और C++, ये भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी, इसकी वजह से C++ भी ज्यादा यूज नहीं होती बड़े प्रोग्रामिंग के लिए। पर आप लाइब्रेरी फंक्शंस वगैरह क्रिएट करने के लिए आप C और C++ का यूज अभी भी किया जाता है। गूगल वगैरह में अभी भी C और C++ लैंग्वेज यूज होती है। अब ऐसी बात है कि अगर आप प्रोग्रामर हो तो आपको कोई भी एक लैंग्वेज पे कमांड लेनी है। करोड़ों लैंग्वेजेस पड़ी है प्रोग्रामिंग की, पर सभी लैंग्वेज में कमांड नहीं लेना है। कोई भी एक लैंग्वेज में ऐसा कमांड लो कि आपको पूरा समझ जाए। और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से पढ़ते हो, वो C रहे, C++ रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पूरी पढ़ते हो या फिर जावा पढ़ते हो तो आपको कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, नेसेसिटी नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक लैंग्वेज के आप कंसेप्ट पढ़ो, सभी लैंग्वेज में सिमिलर होते हैं। अब मैं इसका एकदम सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे बोलना है आई एम इन
जूम क्लास, तो ये मैं इंग्लिश में बोला, ये सेम चीज मैं हिंदी में भी बोल सकता हूँ, ये सेम चीज मैं मराठी में भी बोल सकता हूँ, मैं ये सेम चीज तेलुगु में भी बोल सकता हूँ। तो मेन तो होता है लॉजिक। तो लॉजिक हो गया कि मैं अभी जूम क्लास के अंदर हूँ, तो ये हो गया लॉजिक। ओके, और उसको किस लैंग्वेज में बोलना है वो क्या हो गया वे। तो आप जावा यूज करो, पाइथन यूज करो, पीएचपी यूज करो, कुछ भी यूज करो, उससे मतलब नहीं होता। आपका मेन जो बिल्डअप होना चाहिए लॉजिक बिल्डअप होना चाहिए, क्योंकि सबका एक ही प्रॉब्लम है स्टूडेंट का, सर मेरा लॉजिक क्लिक नहीं करता कि वो जो प्रॉब्लम है मैं उसको कैसे सॉल्व करूँ। ये सभी का प्रॉब्लम है, सभी सभी मतलब सभी। ये आप डरो मत कि सर ये मेरा तो होता है, आप सभी को लग रहा होगा अरे सर ने पॉइंट की बात बोली। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे साथ भी हुई थी कि मेरा लॉजिक क्लिक नहीं करता था। जब भी अगर मैं कुछ प्रॉब्लम देखूं तो मेरे को समझ में नहीं आता था, और ये अभी भी होता है। तो ये कैसा है, डे टू डे एक्सपीरियंस आते आते हम क्या करते हैं कि वो प्रॉब्लम्स हमेशा आते जाते, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते हमें क्या होता है वो चीजें हम सीखते जाते हैं। तो एकदम सडनली तो नहीं आएगा, पर वो प्रैक्टिस से वो आ जाता है। तो वो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे करना है। तो ये हो गया टोटली हमारा थ्योरी, और ये हो गया हमारा थ्योरी कंप्लीट। अभी हम चलेंगे डायरेक्टली हमारा कोडिंग पार्ट पे। तो चलते हैं। अब यहाँ पे मैं इंस्टॉलेशन नहीं दिखा रहा हूँ, इंस्टॉलेशन के लिए आप प्रेफर करोगे, इंस्टॉलेशन के लिए आप प्रेफर करोगे आपको जो मैंने लिंक्स प्रोवाइड की है यूट्यूब के वीडियोस की, तो आप उसको यूज करके आप उसका इंस्टॉलेशन पार्ट करोगे। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये क्लोज कर देता हूँ, और अपन डेस्कटॉप पे चलते हैं। वेट अ सेकेंड, स्क्रीन शेयर होगा, मैं अभी बस डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ।